नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर, एक ट्रेड की स्ट्रेंथ कैसे एनालाइज करते हैं, मतलब हाई मीडियम लो? हाँ ठीक है। एक स्ट्रेंथ होती है 3 तरीके से। तो इसमें स्ट्रेंथ हाई है या मीडियम है या लो है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेड ले ना ले। मैं नॉर्मली उसके एक उदाहरण से चर्चा करता हूँ। ठीक है, एक वेव बन रही है इलियट वेव थ्योरी में। ये वेव आ रही है, ठीक है। अब इस वेव के ऊपर ये जो पॉइंट है, तो इलियट वेव में आपको पता है कि इलियट वेव थ्योरी के अंदर 5 पॉइंट आते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक सेकेंड देखो, ये इलियट वेव थ्योरी होती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, हायर हाई लोअर लो बनाता है। जो लास्ट वाला मोमेंटम होता है वो बड़ा होता है, सभी जानते होंगे शायद, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो जो लास्ट का जो मोमेंटम होता है वो बड़ा रहता है, और जिसको बोलते हैं इम्पल्सिव मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने को एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो अब मैं यहाँ इलियट वेव थ्योरी की बात करता जा रहा हूँ और एक ट्रेड की स्ट्रेंथ बनाने की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐड कर दी गई, तो अब यहाँ पे एक ट्रेड आप ले रहे हो इलियट वेव के इसके इसके ऊपर, तो मैं कहूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है? बड़ी है। बढ़ गई है। एक और हमने पैरामीटर ऐड कर लिया। बढ़ गया, ठीक है ठीक है। अब मैं आप कहता हूँ यहाँ से, अब यहाँ से आप यहाँ का फीबो लो। अब आपका फीबो आ रहा है। अब आप बताओ मेरे को, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है? और बढ़ गई, पहले लो थी, अब समय ये मीडियम पे आ गई। ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट आप 1 मिनट पे देख रहे हो। अब आप इसे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ रहे हो, तो मार्केट कहीं गया था, वापस ऊपर गया और वापस नीचे की साइड आ रहा है। तो ये सारा पार्ट इस जगह हो रहा है, एमटीएफ पे, बेस के ऊपर। तो अब आपकी पावर बढ़ी और नहीं बढ़ी? बढ़ गई और बढ़ गई। मैं आपको एमटीएफ के टिक सपोर्ट। टिक मैं स्ट्रेंथ मेजर करा रहा हूँ, तो आपके टिक हो गया यहाँ पे कि आप अब मीडियम से हाई की तरफ जा रहे हो। अब मैं और डेप्थ में आपको लेके जाऊं, वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ये आगे क्यों बढ़ रहा है चार्ट? अब यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ कि वेव्स वेव्स की ऊपर हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक वेव होती है ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी। आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? वेज पैटर्न। अब वेज पैटर्न का भी ब्रेकआउट आपको मिलेगा। आप बताओ आपको स्ट्रेंथ बढ़ी बढ़ी है या घटी है? और बढ़ी। चलो कोई बात नहीं, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ भी बढ़ी है। और अब मैं आता हूँ 1 मिनट के ऊपर। मार्केट ने यहाँ एक एंगल बनाया और इस एंगल में कोई ट्रिप है यहाँ के आसपास, एक अच्छा ट्रिप है। मतलब यहाँ के देखो, ये जो वेव बन रही है इसके अंदर ऑटोमेटिकली कई सारे मतलब कैंडल ऊपर नीचे चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा ट्रेप मिल रहा है, ऊपर की साइड से क्लियर करता हुआ नहीं, पेंडिंग छोड़ता हुआ चला आ रहा है, और इसकी साइड के सारे एसएल खा रहा है, वो क्लियर कर दिया, ऊपर सब पेंडिंग पड़ा है, नीचे की साइड क्लियर कर रहा है, और आपको एक ट्रेप मिल रहा है बेटर, और तुरंत एक रिजेक्शन मिल रहा है। आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि कैंडल स्टिक फॉर्मेशन विथ ट्रेप मिल रही है। तो ट्रेप मिलना आपका स्ट्रेंथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ गई। और आपको कैंडल स्टिक मिली, आपका स्ट्रेंथ बढ़ी है नहीं बढ़ी? सर कैंडल स्टिक क्या है? मतलब क्लाइमेक्स कैंडल? कैंडल में हैमर भी होता है, कैंडल में मारा बाजू भी होता है, कैंडल में इनगल्फिंग भी होता है, इनसाइड बार भी होता है, बतेरी होती है। तो क्या वो हाँ भी हाँ इंडिविजुअली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है? हाँ, बढ़ा रही है। बढ़ा रही है। अब बात आती है, आप वेव्स का एनालाइज में मास्टरी कर रखी है, क्यों आप वेव की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सर इसमें हम जोन भी ऐड, मतलब जोन शिफ्टिंग भी ऐड करेंगे, और अगर मिलती है कहीं पे कोशिश करें, अगर कोई वो भी और ऐड करेगा पॉइंट। कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट में ऊपर के पॉइंट कितने बड़े बड़े बन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो स्टेप लाइन है उसका अंतर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, वो भी एक स्ट्रेंथ बढ़ाने का मेजरमेंट हो सकता है। और दूसरी साइड में आप जोन शिफ्टिंग देख रहे हो, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट देखते हो, वो भी एक मतलब पैरामीटर हो सकता है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। अगर मैं सिर्फ वेव की चर्चा कर रहा हूँ अभी, तो वेव में पहली वेव छोटी बनी है, दूसरी वेव बड़ी बनी है। ऑलरेडी एक क्लाइमेक्स मूव हो गया, तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ कमजोर है। पहली वेव बड़ी बनी है, दूसरी वेव छोटी बनी उसकी तुलना में।
प्रोबेबिलिटी चांस है कि मोर देन 80% ये एक्यूरेट होता है, ये मोर देन 80% ये नहीं चलता। ठीक है, तो अब इनकी मास्टरी की बात आ रही है ना, तो कि कौन सा वेव कब कब कितनी एक्यूरेट करती है। तो आपके लिए ये पैरामीटर हो गया स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में ये अलग अलग रहेंगी स्ट्रेंथ बढ़ाने के पैरामीटर, और ये आपकी स्टाइल पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो और आपके पास आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के पैरामीटर क्या हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर देता हूँ जिससे भी आपको समझ में आएगा कि पैरामीटर स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। चलो ठीक है, ये वाला ठीक है, ये खाली है, इसका बनाई हुई शीट अलग है, इसमें बहुत सारी रिसर्च होती है। एक वेज पैटर्न की मास्टरी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको जो बताया था वो बताया था आपको, वो बताया था मैंने वेव पैटर्न के हिसाब से बताया था। ठीक है, कि एक वेव के हिसाब से। तो आप किस कैसे ट्रेडर हो, आप हो सकता है कि फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करते हो, या फिर हो सकता है कि आप वेज पैटर्न ट्रेड करते हो, या फिर आप हो सकता है हेड एंड शोल्डर को आप ट्रेड करते हो, या एम ट्रेप करते हो, या कोई भी ट्रेप करते हो। आप कौन से भी चार्ट पैटर्न के ट्रेडर हो, उनकी एक मास्टरी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। या आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर ही हो, ठीक है, या हो सकता है आप चैनल ट्रेडर हो, अलग अलग ट्रेडिंग आपकी स्टाइल हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टाइल क्या है। अगर आपकी स्टाइल ये वाली है कि आप इलियट वेव थ्योरी को करते हो, तो आप उसकी मास्टरी में अलग अलग पैरामीटर्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपकी थ्योरी है कि आप वेज पैटर्न करते हो, तो उसके अलग अलग एंगल होते हैं। तो एक चीज की मास्टरी करने के लिए हमें जाना पड़ता है कि उसकी डेप्थ क्या क्या है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से मैं उसको डेप्थ में ले जा सकता हूँ। देखो, ये मैं ये नहीं कहता कि 10 चीजें करो। देखो, एक चीज है, एक तो वेज पैटर्न है, एक आप ले लोगे वेव पैटर्न ले लो, ठीक है, एक आप ले लो कि हेड एंड शोल्डर ले लो। ये आप 10 चीजें में बटोगे, गलत है। आप एक चीज पकड़ लो, आप उसकी मास्टरी कर लो, जब तक आप दूसरे में मत जाओ, जब तक आपको वो परफेक्ट ना हो जाए। तो आपने अगर एक चीज की मास्टरी करी, तो आप इस चीज की गहराइयां जानोगे, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानोगे, उसके साथ प्राइस एक्शन अटैच करो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा रहेगी। तो मैं अब सिर्फ आपको, पहले मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूँ वेज पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, किसी भी एक पैटर्न को आप मास्टर करोगे तो उसके कितने एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे, एक सेकेंड, वेज पैटर्न में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वेज पैटर्न राइजिंग है या फॉलिंग है। ठीक है, आप अगर एक ये बना रहे हो कि कैसा वेज पैटर्न कैसी कैसी जगह पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो राइजिंग है, राइजिंग है, फॉलिंग है, ये आपका एक पैरामीटर हो गया। अप टू डाउन, डाउन टू अप, सनरेज देखोगे। अब ये सनरेज वाला सबको नहीं आता, इसलिए मैं सनरेज की बातें नहीं करूंगा इसके अंदर, लेकिन इसमें सनरेज भी मायने रखती हैं, जो कि एक एंगल होती है, बहुत जरूरी चीज होती है। ठीक है, सनरेज को आप देखोगे कितनी बार कैसे फॉर्म हुआ। एमटीएफ यानी कि ट्रेंड लाइन या फेस आ रहा है नहीं आ रहा है, जहाँ पे वेज पैटर्न मिल रहा है वहां पे आपको बड़ी टाइम फ्रेम से कौन सा एंगल मिल रहा है, कि नीचे जाने का या ऊपर जाने का। तो एमटीएफ वे हो गया। एक हो गया इंट्राडे ट्रेंड लाइन या फेस, ये एमटीएफ की ट्रेंड लाइन है। कई बार क्या होता है कि एक होता क्या है, मार्केट में कुछ चीजें न दिखने वाली होती हैं। तो ये आपकी बड़ी टाइम फ्रेम है मानो, और ये आपकी छोटी टाइम फ्रेम है। बड़ी टाइम फ्रेम का एक कोई सहयोग आ रहा है यहाँ के आसपास, जो कि छोटी टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेप आ रहा है। आपको ऐसे करके एक मतलब एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस मतलब यहाँ के आसपास ऐसा एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपका एक सरफेस बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने एक सरफेस बना लिया ये, ठीक है। अब मार्केट इसके बीच में वेज बना रहा है, ये वेज बना रहा है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया। बड़ी टाइम फ्रेम पे आ रही ट्रेंड लाइन आपको नहीं दिखाई दी। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेप हो गए, और ये एरिया आया और जस्ट इससे ट्रेप करते हुए आपके साइड ऊपर की साइड में निकल गया। तो ये इनविजिबल चीज होगी आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब दोनों तरीके से आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एमटीएफ और इंट्राडे, वहां का कोई बैरियर बन रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वो देख के आप उसकी मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल ये हो गया कि ट्रेंड बिफोर वेज पैटर्न बनने से पहले का आपका ट्रेंड कैसा रहा है। राइजिंग रहा चाहे कोई भी रहा हो, क्या पता ये ऐसे बन के फिर ऐसे बन रहा हो और एक गिरावट की तरफ दिखा रहा हो और ऊपर उठ जाए, या फिर ये कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा हो और ऐसे में जाके नीचे बन जाए। तो एक पैरामीटर फिल्टर करने का आपका क्या होगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। लाइन वेटेज, लाइन वेटेज का मतलब आता है कि वेज पैटर्न में दो लाइनें होती हैं, ठीक है, एक ऊपर की एक नीचे की। अब ये आ रहा है, इसके आप डिवाइडर कर लो। ठीक है, डिवाइडर के ऊपर की साइड में मार्केट ने ज्यादा ट्रेड किया, नीचे की साइड में ट्रेड ज्यादा किया है। कौन सी लाइन के ऊपर मार्केट भार ज्यादा बना रहा है, यानी कि उसके ऊपर भारी बन रहा है, इसके ऊपर, उसके ऊपर। तो ये एक पैरामीटर आपका हो सकता है।
मारा बाजू रोल, मारा बाजू में कई सारे रोल आते हैं, इसकी काफी सारी डेप्थ आती है ट्रेपिंग के एंगल से हम देखते हैं। तो ये एक एंगल हो सकता है। क्लाइमेक्स बिग कैंडल किस साइड कैसी बनी, बाइंग की बनी है, सेलिंग की बनी है, और उससे मार्केट को एक साइकोलॉजिकल व्यू देखने को क्या मिल रहा है, क्या वो एक एंगल हो सकता है। आप अगर मास्टरी की बात कर रहे हो तब मैं ये सारी चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एंगल हो सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रेपिंग कैसी, सिंगल कैंडल टाइपिंग आ रही है, मल्टी, मतलब देखो टाइप कई तरह के होते हैं वैसे तो, और कई एंगल से होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये सिंगल कैंडल का ट्रेप आ रहा है, मतलब एक ही कैंडल, कई बार होता है मार्केट ऐसे आ रहा एक बॉटम बना, एक बाइंग का ऐसे कैंडल बनाएगा, उसके बाद तुरंत गिरेगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बायर को ट्रेप किया अब नीचे जाएगा, बट एक्चुअली में ट्रेप नहीं कर रहा, वो फोमो आउट कर रहा होता है। तो वो हम उसको देखते हैं एक सिंगल कैंडल ट्रेप है या फिर मल्टीपल कैंडल ट्रेप है, तो हम उसमें ये चीज भी मायने रखते हैं अगर उसकी डेप्थ में जाते हैं तो। ठीक है, डीटीडीबी का मतलब होता है एक डबल बॉटम और डबल टॉप, इसका क्या एंगल आ रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल देख सकते हैं। फीबो के एंगल, मेन फीबो के एंगल से देख सकते हैं। डिवाइडर लाइन की जो स्टोरी आती है उसके हिसाब से हम देख, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सिर्फ एक पैटर्न की बात करी है मैंने आपको, एक वेज पैटर्न की बात करी और कुछ भी बात नहीं करी है। उसकी मास्टरी करने के लिए भी आपको इतनी सारी डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी ट्रेड करोगे ना तो आप बेहतर कर पाओगे। जैसे कल मैंने आपको एक वेज पैटर्न दिया था, ये कल का एक वेज पैटर्न था। अब मैं उसको किस एंगल से देखता हूँ, मेरी क्या चीजें हैं मेरे लिए, सिर्फ देखो नॉर्मली 90 नहीं 95% ट्रेडर ऐसे होंगे, उनके लिए ये वेज पैटर्न है। उनके देखने के लिए ये कैसा एंगल है, सिर्फ ये वेज बन गया, ये ब्रेक किया, टेस्टिंग के टाइम ये देखोगे ना आपने, ये वेज बना, ब्रेक किया, बहुत अच्छा पॉइंट मार्केट ने दिया, और उसके बाद में मार्केट बाद में देखो इस एंगल पे आया, फिर और मार्केट गिर गया। वेज ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक्चुअल में जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ आपको ये इतना दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ ना तो मुझे इसमें बहुत कुछ दिखता है, क्योंकि मैंने इसकी मास्टरी करी है। तो मुझे पता चलता है कि इस एंगल में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, जिसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि ये वेज पैटर्न किस साइड में ब्रेक करेगा। क्योंकि होने वाली प्रोबेबिलिटी जो मार्केट बार बार कर रहा है एक रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, वो चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे जाएंगी इजीली, जिसको मैं स्पेस के जरिए उसके जरिए मैं फाइंड आउट करूंगा, बड़ी कैंडल्स के जरिए मैं फाइंड आउट करूंगा, ट्रेपिंग के जरिए मैं इजीली फाइंड करूंगा वो ट्रिगर जहां से मार्केट जाएगा। डिस्काउंट के बेसिस में मैं उसको दोबारा भी उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, कहाँ डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट के टाइम पे क्या करता है मार्केट, कैसा टाइम स्टोरी है उसके अंदर, ये भी मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। जब मार्केट ने ये वेज किया था तो फिर उसके, जब मार्केट ने ये वेज किया था उस वेज के बाद में एक्सपेंड वेज क्यों बनाया, ये वेज है, ये इसका उल्टा है एक्सपेंड वेज, कोई चर्चा नहीं करेगा एक्सपेंड वेज की क्यों बनता है और किस तरह से ट्रेप करके इसका डिस्काउंट आपको बेटर वे में मिलता है, और उसको सनराइज के साथ अटैच करके आप बेहतर प्रॉफिट कैसे ले सकते हो। तो ये सारी की सारी थ्योरियां अटैच होती हैं। जब आप एक ही चीज को मास्टरी करते हो, डेप्थ में जाते हो, तब आप पकड़ पाते हो। लेकिन आप 10 शेयर लेके चलोगे, 20 चीजें लेके चलोगे, तो शायद आप इतना डेप्थ में नहीं जाओगे। आपका सवाल का जवाब ऐसे मिल गया होगा मेरे हिसाब से कि आप स्ट्रेंथ मेजर करना क्यों जरूरी है।